भाई यूपीएसआई को सिर्फ 60 दिन बचे हैं और अगर अभी भी आप पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हो, सिर्फ नोट्स और बुक्स ही पढ़े जा रहे हो और आपके मार्क भी इंक्रीज नहीं हो रहे, तो भाई आपका सिलेक्शन मुश्किल है। आप पीछे रह जाओगे। ये मैं कड़वी बात आपको सच्ची बता रहा हूँ, साफ साफ। तो देखो, अब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको नई स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। इसमें कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि जो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। आपको अगर आप इस वीडियो वीडियो को देख लेते हैं तो आपको के मॉक में टेस्ट में मार्क्स डेफिनेटली 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज होंगे। और एंड में मैंने आपको एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट बताया है, जिससे जो आपको 90% जनता से आगे कर देगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। तो यार चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस प्लान की पहले हम इस प्लान को हमने 3-4 टुकड़ों में बांट लिया है। पहले हम शुरुआत में करेंगे। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो भाई मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए हैं और ये सब मेरे उसका रिजल्ट है रहा है। ठीक है, ये आपको पढ़ सकते हो आराम से। चलो देखते हैं। तो पहला अपना फेज 1 है, एक डे 1 से लेकर 20 तक, जिसमें अपनों को बेस स्ट्रेंथ करना है। आपको देखो, जब से नोटिफिकेशन आया होगा तो जो सीरियस बच्चा होगा जिसे सिलेक्शन चाहिए, उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, तो तभी से ही। और जो ठीक है, और उसने अब तक लगभग अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। हम्म, तो जो बच्चे जिस बच्चे ने सिलेबस कर लिया है कंप्लीट या नहीं किया है, तो ये वीडियो दोनों के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो उस पहले पहले फेज में हम क्या करेंगे, देखो। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, तो आप अपने वीक टॉपिक्स को फिनिश करोगे। ठीक है, और जिसने नहीं किया वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। डेली आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको अपनी, जैसे कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपके कौन सा कॉन्सेप्ट टॉपिक वीक है, या कौन से सब्जेक्ट में कौन सी क्वेश्चन आपके हमेशा गलत हो जाते हैं, टेस्ट में छूट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, शेड्यूल में आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग में डेली आपको एक कोई सा टॉपिक पकड़ना है और इसका एक फुल सेट लगाना है। आपको टेक्स्ट बुक पर आप लगा सकते हो या कोई सा भी प्लेटफॉर्म ले सकते हो, टेस्ट रैंकिंग वगैरह। इसमें आपको चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर को, जो भी आपको वीक हो, जिसकी मान लो कोडिंग डिकोडिंग मान लेते हैं, इसके आपको मान लीजिए मॉक टेस्ट में क्वेश्चन लॉजिक आप फाइंड नहीं कर पाते हो, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सीरीज के क्वेश्चन करने में, ब्लड रिलेशन में, है ना। तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए उस उसी टॉपिक के, और लगभग एक बार में 4 से 5 दीजिए लगातार। ठीक है, सबमिट मत करना पहले, मतलब आप मतलब एनालाइज मत करना। पहले आपने मान लीजिए 4 मॉक टेस्ट दिए, 15-15 मिनट के होते हैं। उसके बाद फिर आपको सारे क्वेश्चन को एनालाइज करना है, कौन से सही गए, कौन से गलत गए, कौन से क्वेश्चन में आपने गलत टेक्निक लगाई। और जिस भी क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता हो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पर डाल दीजिए ग्रुप में। उसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन मेथड बताऊंगा उसको। ठीक है, और ऐसा ही फिर आपको मैथ में भी करना है। मैथ में देखो, यूपीएसआई में जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं, जिसमें हर साल एग्जाम में सवाल आए हैं, आप कभी भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको इस चैप्टर से हमेशा सवाल मिलेंगे। लाइक सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एवरेज रेशियो। ये सब बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इजी चैप्टर भी हैं, और इनका वेटेज बहुत हाई है। तो भाई ये सब के क्वेश्चन जरूर कर से करके जाइए। अगर आपने इनमें से एक भी चैप्टर छोड़ दिया, तो आपके लगभग 2-3 सवाल गलत हो जाएंगे आराम से। और इनको इनके आप सारे टाइप्स, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ा है तो यार यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए आप, काफ़ी सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है फ्री में। जैसे कि गगन प्रताप सर ने पढ़ा रखा है, अजय रंजन सर ने की वीडियो देख लीजिए। आप पूरी वन शॉट देख सकते हो, तो वो भी सही रहेगा। वरना अभी टाइम है तो आप पूरी देख लीजिए, वन शॉट मत देखिए, अभी आप पूरी देख सकते हो। और फिर इनको क्या करना है, जब आप इन सब चैप्टर को कंप्लीट कर लो, तब इनके आपको सब चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं टेक्स्ट बुक से। ठीक है, देखो हम पूरा शेड्यूल लेके चलेंगे, पूरा मैं आपको डेली गाइड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। आप अगर उससे जुड़ जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मैथ करा। अभी हम सबके बारे में थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे अगले स्लाइड में। तो अब जीएस और करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। तो देखो, यूपी के एग्जाम में यूपी स्टैटिक जीके तो आती है। हम्म, और फिर यूपी स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, सारे टॉपिक। इसके लिए मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा,
यूट्यूब पे काफ़ी सारी मैराथन चलती रहती है इस टॉपिक की, और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, आपको वो इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भाई ख़त्म ही नहीं होगी, एक के बाद एक आती रहती है। तो सबसे बढ़िया रहेगा आप एक बुक ले लीजिए यूपी जीके की, जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आपके पास आ रही है साइड में, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। मैंने इसको पढ़ा है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसमें सारी जी यूपी जी के है अच्छी। तो आपको बस यही बुक पढ़नी है, और आराम से, पतली बुक है, एक महीने में आप आराम से खत्म कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर एक महीने इसको रिवाइज कर लेना, नोट्स भी बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बार बार बुक को हाईलाइट करते हुए पढ़ते चलो, ठीक है। ऐसे ही आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होना चाहिए, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो ये सब, और प्लस मूल विधि, भाई मूल विधि में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कुछ धाराएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनसे हर मॉक टेस्ट में सवाल आते हैं, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, जैसे कि, तो उनको आप जरूर से पढ़ के जा रही, लाइक बीएनएसएस, और मोटर व्हीकल एक्ट, आईटी एक्ट, है ना, और प्रोहिबिशन ऑफ डोरी एक्ट। हम्म। तो भाई ये सारी धाराओं से बहुत ही सवाल आते हैं, तो इनको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन सब की मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पीडीएफ से भी आराम से पढ़ सकते हो। आप मेरे को कमेंट में कर देना, तो मैं आपको इन सबकी चैप्टर वाइज पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको उसकी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपको अगर लेनी है तो ले सकते हो। तो ठीक है, और हिंदी में ज़्यादा, हिंदी तो ज़्यादातर बच्चों ने कंप्लीट कर ही ली होगी, इतना आसान सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई इतना कुछ खास नहीं है, बट इसमें ये है, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची आपको रोज लिख लिख के याद करो। और हाँ, एक मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से, कि, कि अगर आप लूसेंट से पढ़ते हो या कोई पुरानी बुक से पढ़ते हो, तो भाई अब वो उसका ज़माना गया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसमें पुरानी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची में सूर्य का पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची, बादल का, ये तो भाई ये तो बहुत पुराने हो गए, अब ये नहीं आते हैं। अब आते हैं थोड़े कठिन, डिफिकल्ट लेवल के, तो उसके लिए हमें कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप यूपी पीसीएस की बुक आती है हिंदी की, पीडीएफ आती मिल जाएगी आपको उसकी, नेट पर, आप वो कंसिडर करिए, उसमें से आप इनको पढ़िए, तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिपीट हो आपके एग्जाम में, ठीक है। अब ये पुराने वाले में नहीं आते हैं, आसान वाले, ठीक है। यूट्यूब पे भी मास्टर जितने भी हैं वो सब वही वही पढ़ाएंगे जिससे बच्चा खुश रहे, बट रियलिटी कुछ और ही है। तो इसकी, या तो आप इस बुक को ले लीजिए, अगर नहीं ले सकते हो तो भाई टेलीग्राम पर पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिए, और ठीक है। और हाँ, अब आपको लगभग 6 7 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाओगे। 6 घंटे की पढ़ाई को आप ऐसे बांट सकते हो, शुरुआत में 2 घंटा मैथ पढ़ ली, फिर 2 घंटा जीके जीएस और हिंदी को दे लिया, और 2 घंटा रीजनिंग को, 2 घंटा में रीजनिंग को काफ़ी ज़्यादा रहेगा, आप 1 घंटा रीजनिंग को दे सकते हो, और 1 घंटा टेस्ट प्रैक्टिस को दे सकते हो, ठीक है। वरना अगर आपकी रीजनिंग में थोड़ी वीक है, तो आप 2 घंटा रीजनिंग को भी दे सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये तो मैंने बताया आपको डे वन का 1 से लेकर 20 तक का शेड्यूल, आपको जल्दी जल्दी करना है, देखो अब कोई, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी से सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, 21 से 40 दिन का, इसमें आपको क्या करना है, स्पीड प्लस रिवीजन मोड। अब आपको इसमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, अभी तक आपने पहले फेज में सारी जितने भी आपकी कमजोरियां थी उसको खत्म कर लिया, अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ेगी भाई, प्रैक्टिस करके, ठीक है। अब रोज एक फुल मॉक टेस्ट देना, 21 से 40 दिन के बाद आपको डेली एक मॉक टेस्ट दे लीजिए कैसे भी करके, उसके बाद फिर बाकी कोई काम करना है आपको। और मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ उसके देख नंबर देख के हटा नहीं देना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, एनालिसिस में उसकी मिस्टेक नोटबुक बनाओ अपनी एक, उसमें सिर्फ गलती लिखनी है, और आपके जो क्वेश्चन छूट गए वो वाले क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने तुक्के से सही हो गए, उन क्वेश्चन को भी इसमें लिखना है। और इसको आप अपनी 2 नोटबुक बना सकते हो, एक बना सकते हो मैथ और रीजनिंग के लिए, एक बना सकते हो हिंदी और जीके के लिए। अदरवाइज जो बेस्ट रहेगा वो रहती है डिजिटल नोटबुक। डिजिटल नोटबुक में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिए, ये देखिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन आई बटन पर यहाँ पे लिंक दे दी है इसकी, आप यहाँ से टच करके उसे डायरेक्ट देख सकते हो। और
तो इससे आपका क्या हो जाएगा, टाइम बचेगा काफ़ी ज़्यादा, और आप इसको कहीं भी बैठ के रिवाइज कर सकते हो आराम से। अगर आप बस में भी बैठे हो तो आराम से अपने जितने भी क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। और जीएस के लिए डेली एक सब्जेक्ट रिवाइज करो। देखो रिवीजन साथ साथ लेके चलना है, ऐसा नहीं कि सिलेबस हो गया आप सिर्फ टेस्ट देते रहो, नहीं, टेस्ट भी देते रहनी है, एनालाइज भी करना है और रिवीजन भी करना है पुराना। ठीक है। और हिंदी की ग्रामर रूल्स का एक छोटा रिवीजन चार्ट में लिख सकते हो, अगर आपको हिंदी की ग्रामर रूल्स नहीं पता है। ग्रामर रूल्स बोले तो जैसे कि संधि, संधि के जितने भी प्रकार होते हैं, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, इन सब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संधि में कौन सी मात्रा लगती है, कौन से दो शब्दों को जोड़ के कौन सा तीसरा शब्द बनता है। तो उसको आप एक सिर्फ एक पेज में सारे सारे रूल लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स की तरह, और उसको आप अपने फोन में स्क्रीन फोटो खींच के वॉलपेपर लगा लीजिए। जब आप कभी फोन चलाओगे तो आपको नजर पड़ती रहेगी उस पर, आपको अच्छे से फिर दिमाग में याद हो जाएगा। ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है। तो अब अदरवाइज आप चुपचाप से टाइम अपने दिन में 1 घंटा निकाल कर या आधा घंटा निकाल कर आराम से खुद से बुक कॉपी से रिवाइज भी कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हो। और हाँ, ये वाली लाइन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी आप जितनी गलती कर सकते हो कर लो, बट एग्जाम में नहीं कर सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट में जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सब आप कर लीजिए, बट एग्जाम में मत कीजिए। आपको अगर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है पेपर अटेम्प्ट करने की, वो भी आप चेंज कर सकते हो। पेपर अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, इसकी मैंने देखो एक डेडिकेटेड बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाई है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है, और आपके मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी से कौन सा बेटर रहता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं सबसे पहले करते हैं जीके को, उसके बाद करते हैं वो हिंदी को, फिर करते हैं रीजनिंग को, फिर करते हैं मैथ को। ठीक है। और सेकंड टाइप के बच्चे होते हैं जो करते हैं पहले मैथ को, फिर करते हैं रीजनिंग को, फिर करते हैं जीके को, और फिर करते हैं हिंदी को। ठीक है। कुछ बच्चे और पैटर्न अपनाते हैं। तो भाई हर पैटर्न के अलग अलग नुकसान हैं, अलग अलग फायदे हैं। पहले वाले पैटर्न के फायदे हैं कि आप इजी चीजें पहले निपटा लेते हो, फिर बाद में कठिन चीजों को देखते हो, रीजनिंग और मैथ को। जैसे जीएस और हिंदी को आपने तुरंत निपटा लिया और फिर बाद में इसे देखा। और दूसरे वाले बच्चे सोचते हैं कि पहले हम कठिन सब चीज़ों को निपटा लेते हैं, शुरुआत में आपके पास एनर्जी और दिमाग भी तेज चलता है आपका, तो मैथ और रीजनिंग को आपने जल्दी से निपटा लिया, और फिर बाद में आराम से जीके और हिंदी वगैरह दूसरे वाले बैठ। तो भाई दोनों की हमने अच्छे से डिटेल स्टडी करी है, तो उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है। तो और हाँ, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की मैंने आपको एक टिप बता रहा हूँ कि हमेशा पेपर को जो है आप ऑफलाइन अगर मॉक टेस्ट दो, अगर ऑफलाइन आपके पास हैं तो वो बेस्ट रहेगा। बट अगर नहीं है तो ऑनलाइन अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो टेस्ट रूम वगैरह पे किसी पे भी, तो आप जो आपको टाइम है उससे आधे घंटे पहले सबमिट कर दो टेस्ट को, जिससे आपको टाइम मैनेज करने की वो बने हैबिट। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट में टाइम मैनेज करने की हैबिट को जान नहीं पाते हैं, और फिर वहां पर जब रियल एग्जाम में जब वो टेस्ट को कर रहे होते हैं, फिर मान लो कि आपका 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर, इसमें से उन्होंने 2 घंटे में कर कर लिया, अब बचे अब उनके पास आधा घंटा और कुछ। तो आधे घंटे में फिर वो फिर गोले नहीं बनाते, वो थोड़े और क्वेश्चन को देखते हैं, और फिर जब एंड में बचते हैं टाइम मिनट तब वो गोला बनाने बैठते हैं, और फिर तब तक वो उनका टाइम ओवर हो जाता है, और वो एग्जामिनर उनसे शीट OMR शीट लेके चला जाता है, तब उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो गोले को गलत बना देते हैं। मान लो पहला दूसरा तीसरे का उन्होंने जो आंसर शीट में लगाया है आंसर, वो पहला दूसरे का जो लगाया उस सीक्वेंस में ना लगा के कोई दूसरे सीक्वेंस में लगा देते हैं, दूसरे से स्टार्ट कर देते हैं, या फिर गोले आगे पीछे कर देते हैं, एक ही जगह एक बी बी में लगा दिया गलती से। तो भाई इन सब की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिए आप अभी से। आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हो। ये वाले मैं जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, एग्जाम के आए हैं वेग करके, 20 मॉक टेस्ट हैं यूपीएससी के, ये इन्हें आप आराम से कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन दीजिए, बट आधा घंटे पहले सबमिट कर दीजिए। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब अपना 41 से 60 पॉइंट है एग्जाम सिमुलेशन मोड। अब जब भी आप टेस्ट दो तो घर पर ऐसी जगह पर दो जहाँ पर शोर वगैरह ना हो, शांति हो, और रियल एग्जाम एनवायरनमेंट बना के देना है आपको। जैसे मतलब आपको देख लेनी है नेट पर एग्जाम टाइमिंग क्या होती है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में, मॉर्निंग की और इवनिंग शिफ्ट की। तो इसी मॉक टाइमिंग में आपको
अपना टेस्ट देना है कैसे भी करके, जल्दी उठकर सुबह या फिर शाम को तक इसी टाइमिंग में देना है। और टेस्ट तब की बात है जब 41 से 60वां दिन हो आपका, शुरुआत में मत देना है ना। और पेपर से स्टार्ट टेस्ट देने से आधे घंटा पहले आप खाली बैठ सकते हो, बैठ ऐसा आपकी मर्जी है। अगर आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप खाली आधा घंटा बैठिए बिना किसी मोबाइल को रख दीजिए साइड में, और ऐसे ही बैठ जाइए, ठीक है। और वीक टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना, बट नए टॉपिक शुरू मत करना जब तक आप पुराने टॉपिक को रिवाइज ना कर लो। कुछ बच्चे होते हैं पुराना पढ़ लिया मान लो, ठीक है, मान लो बीएनएस पढ़ ली है ना, और एमबीटी पढ़ लिया। अब क्या किया, अब वो नया नया पढ़ निकले और उन्हें अब पुराना मन रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा है ना ऊपर, तो वो पुराना रिवाइज नहीं करते हैं, नया पढ़ते हैं, और फिर नया पढ़ने के बाद पुराना भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं अभी पुराना भूल गए, तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं फंसना है इस लूप में। चुपचाप से जब भी आप नया कुछ स्टार्ट करो तो बस मात्र 10 मिनट, 10 मिनट पेज बैठ कर जल्दी से रिवाइज कर लो। 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है रिवाइज करने में, अगर आप सही से जल्दी जल्दी देखो। आपको बस ऐसे ही ओवरव्यू करना है, और जैसे ही आप डेली डेली करोगे तो आपकी हैबिट दिमाग में सेट हो जाएगी सारी बातें। आपको फिर रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ दिनों बाद, बट आपको करना तो पड़ेगा शुरुआत में। और करंट अफेयर की अगर मैं बताऊँ तो लास्ट 6 मंथ की कर लो, ज़्यादा मत करो। जैसे कि अभी चल रहा है आपका नवंबर चल रहा है, और जनवरी में अगर आपका एग्जाम होता है जनवरी की मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, तो जनवरी से लगभग आप जून जून से लेकर जनवरी तक की करंट अफेयर की आप मैगजीन देख सकते हो, या वन वन शॉट आई हैं यूट्यूब पर वीडियो, आप इनमें से देख सकते हो कोई सा भी मैगजीन आपको मिल जाएगी, लगभग 100 120 रुपए की। मैगजीन में से ये रहता है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है, वीडियो में ये रहता है कन्फ्यूजन रहती है कि इसके बाद कौन सी है, फिर इसके बाद कोई दूसरी, क्योंकि ठीक है। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी अच्छे अच्छे से ज़्यादा हो जाता है। मैं क्या करता था, मैं तो भाई मैगजीन की पीडीएफ तो मुझे टेलीग्राम पर मिल ही जाती थी, और बाकी मैं यूट्यूब क्लास देख लेता टीचर्स की, तो उससे मुझे आराम से हो जाता था। तो करंट अफेयर में तो बस यही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस लास्ट से 6 मंथ की पढ़ लीजिए, ठीक है। और अपनी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को पॉलिश करो अपनी। देखो मॉक टेस्ट में कभी भी गलत तुक्के मत लगाना। कोई बच्चे करते हैं कि मेरे अटेम्प्ट कम हुए हैं, अटेम्प्ट कम करने के बढ़ाने के चक्कर में वो फिर गलत को जो क्वेश्चन उन्हें नहीं भी आता है उसे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, और तुक्के लगाते हैं ताकि उनका मार्क्स बढ़ जाए, तो वो उनका गलत चले जाता है। तुक्के लगाने की देखो एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, वो जो कि एक्सपीरियंस से आती है, तो वो उसकी मैं आपको बता दूंगा। अब तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डेमो देता हूँ, एक ब्रीफ में बता देता हूँ एक्यूरेसी तुक्के लगाने की। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो तुक्का लगाना तब बेस्ट रहेगा जब आपको ने कोई दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया हो। मान लो आपने इन दोनों को कर लिया, सी और डी को, कि ये तो हो ही नहीं सकते, अब ए और बी में से आपको कोई से लगाना है, तब उस केस में आप डेफिनेटली तुक्का लगा सकते हो। बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको कोई ऑप्शन पता ही नहीं है चारों में से, या फिर चारों में से मान लो एक ऑप्शन पता है बाकी तीन के बारे में नहीं पता, तो इसको इस टाइम में केस में जरूर बिल्कुल तुक्का मत लगाइए, ठीक है। और अब देखो लास्ट टाइम में कुछ जो बच्चे इन टेक्नोलॉजीज को जानेंगे वही अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएंगे, बाकी बच्चे आपसे पीछे रह जाएंगे। तो यार ये वीडियो बहुत ही सीक्रेट है, आप अपनी तैयारी के बारे में और इन टेक्निक्स के बारे में किसी को मत बताना, सिर्फ अपने मार्क को इंक्रीज करना, वरना आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। और वीडियो को अगर अच्छी लगी रही हो तो यार इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यार ये मैं सीक्रेट टेक्निक्स बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और अब देखते हैं नेक्स्ट पे, मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन अपनी कैसे करनी है भाई। आपको पता है कि सिर्फ पेपर निकालने से सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर के बाद अपनी तो फिजिकल भी, और 90% बच्चा फिजिकल में किस में निकलता है भाई, दौड़ में निकलता है ज़्यादातर बच्चा। हाइट वगैरह में अगर पास हो जाता है डीबीपीएसटी में, उसके बाद दौड़ में निकलता है ज़्यादातर बच्चा मेरे हिसाब से। यूपी पुलिस कांस्टेबल मैंने देखा था, मेरे संग के जितने भी बच्चे थे एग्जाम में उनको मार्क्स ठीक ठाक थे, कट ऑफ फाइनल से भी ज़्यादा थे, बट फाइनल में वो फिजिकल वाले दिन रह गए। कोई किसी ने अपना चक्कर एक कम ज़्यादा कम गिन लिया, ठीक है, किसी ने जो है रास्ते में बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर गया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं दौड़ की, एग्जाम से 1 महीना पहले करते हैं और अपने शरीर को खींचते हैं और फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो भाई डेली
आप ऐसा करना, सुबह 5 बजे उठना। अगर आप जितने बजे उठते हो, पाँच पाँच से या 6 बजे उठो, जितने ही बचे उठो, 1 घंटा बाद जाकर ग्राउंड में, आसपास कोई ग्राउंड हो या फिर कोई खाली सड़क हो जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती हो, वहाँ पर जाके दौड़ लीजिए। एक बस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का आप लगाइए स्टॉप वॉच पे, या फिर अपनी, आपको पता चल जाएगी जहाँ भी बच्चे दौड़ते होंगे और ग्राउंड की तैयारी करने वाले लड़कों को पता रहती है कि कहाँ से कहाँ तक दूरी 5 किलोमीटर है और 1600 मीटर। तो आप उनसे पूछकर उतनी राउंड में स्टॉप वॉच लगा के ऐसे दौड़ते रहिए। इस टाइमिंग मत लगाइए, बस ऐसे हल्का हल्का दौड़ते रहिए डेली। जिससे आपका शरीर फिट रहेगा, फैट वैट होगा तो वो अपना हट हट जाएगा, बर्न हो जाएगा, और आपका शरीर भी फिट हो जाएगा, जिससे जब आपका एग्जाम का फिजिकल हो तो आपको दिक्कत ना आए, आपको आपके शरीर पर लोड ना पड़े। ठीक है, तो यार डेली 1 घंटे जाके प्रैक्टिस जरूर करिए। और अगर आप दौड़ोगे सुबह जाके तो तो आपको मेंटल भी, दिमाग भी अच्छा रहेगा, आपको पढ़ाई भी अच्छे से होगी और फोकस बढ़िया रहेगा, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा आपका। ये मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब क्योंकि ऐसा होता है, जब मैं मान लो 5-6 दिन तक पढ़ाई करता हूँ, दौड़ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, फिर मेरा दिमाग जो है उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। तो इस केस में जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आपके दिमाग से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन कम होता है, जो आपका टेंशन वाला हार्मोन होता है, ठीक है, और गुड हार्मोन रिलीज होते हैं दिमाग में, जिससे हमारी बॉडी को अच्छा लगता है। और ठीक है, तो ये तो फिजिकल की बात मैंने आपको बताई। डेली सुबह जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मेडिटेशन भी कर सकते हो दिमाग की पीस के लिए। और पूरे दिन आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, लगभग 7 से 8 घंटे दबा के, पूरे लगभग 2 महीने तक। अब भाई इन दो दो महीने में जो जितना ज़्यादा पढ़ लेगा वो अपनी सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और और हाँ, रात को लेट तक पढ़ने से अच्छा है, 12-1-2 बजे तक पढ़ने से अच्छा है कि आप अगर 9 9 बजे खाना खाते हो तो 10:30 पे सो जाओ, लगभग 10:30 पे सो जाओ, और सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटा जाके दौड़कर 6 बजे से, 6 बजे मान लो अगर आप दौड़ के आ जाते हो घर पर, तो 7:30 बजे से फिर आप पढ़ना अपना स्टार्ट कर दीजिए। 1.5 घंटा अपना बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह 7:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और वही अपना जो मैंने शेड्यूल पहले बताया इसी स्लाइड में, वही उसी को फॉलो करना है आपको। और देखो, ऐसा भी आप ऐसा कर सकते हो, हफ्ते में 6 दिन आपने पढ़ाई करी और 7वें दिन उसमें उसमें थोड़ा सा रेस्ट, रेस्ट में मतलब रिवाइज किया। 7वां दिन आप रिवीजन के लिए रख सकते हो, मॉक टेस्ट के साथ जितने भी मॉक टेस्ट दिए उन सबको एनालाइज, डिजिटल नोट्स देख लीजिए बैठ के। भाई स्ट्रेटेजी को अपनी थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, पुरानी स्ट्रेटेजी अब काम नहीं करेगी, कि प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा अच्छा एडवांस सोचना पड़ेगा। तो अब ये फाइनल 10 डेज की स्ट्रेटेजी लास्ट, ये तब की स्ट्रेटेजी जब आपका एग्जाम नज़दीक हो। तो इसमें आपको क्या, अपने शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट एनालिसिस और लास्ट मोमेंट फॉर्मूलाज देखने हैं। ठीक है, और ये एग्जाम एडमिट कार्ड वगैरह तो ये खैर बात की चीज़ है। ये जब आपका एग्जाम का करीब आएगा तब हम दोबारा वीडियो बनाएंगे दूसरी। और ठीक है, तो ये तो इतना रहा। अब अब आप इसको पढ़िए। अगले 60 दिन डिसाइड करेंगे कि आप तुम कैंडिडेट बनो रहोगे या फिर दरोगा बनोगे। तो इस वही है, डिसिप्लिन रहना भाई अपनी ज़िंदगी लाइफ में। इन 2 महीने किसी भी शादी उदी में मत जाना, और टाइम वेस्ट मत करना दोस्तों के साथ। ठीक है, फालतू के डिस्कशन में भी मत पड़ना। कोचिंग में देखो, अगर आप कोचिंग जाते हो ऑफलाइन तो वहाँ भी बस पढ़ाई पे फोकस करना, फालतू के दोस्तों की बात चक्कर में मत पड़ना। और किसी को ये मत बताना आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, आप बस अपने आप में ही पढ़ाई करते रहना, अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे आपके, डेली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपके इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हो अच्छे से। ठीक है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई कंपटीशन देखो, सिर्फ 4,800 जगह हैं और फॉर्म भरे हैं 16 लाख लगभग। तो अगर आप ज़्यादातर लोगों को बताओगे तो वो भी, आपका ही कंपटीशन बढ़ेगा भाई। वैसे बताना अच्छी चीज़ है, बता सकते हो। ठीक है, अगर तो भाई ये इट्स अप टू यू। अगर अगर बताना चाहो तो बता सकते हो अपने दोस्तों को भी। और वीडियो शेयर कर दीजिए अगर तो आपको अच्छी लगी हो वीडियो, वरना चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यार। और ये जो 2 वीडियोस आ रही है यूपीएससी की प्लेलिस्ट की, आप इसको ज़रूर से देख लीजिए। इसमें मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं। उसमें आपको मेरे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, पहले कौन से सेक्शन करता हूँ, कौन से क्वेश्चन को स्किप करते हैं किस टाइम पे। और
कब कब हमें दूसरा, देखो पेपर को हमें कौन से कितने राउंड में करना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें उसमें को हमने एनालिसिस भी किया है कि कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे डिजिटल नोट्स बनाते हैं। ये डिजिटल नोट्स वाली वीडियो भी आप जरूर से देख लीजिए जाकर। और तो डेट्स फॉर ऑल टुडे यार। अगली अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, तो बाय।